निधिपुर नामक गांव में साधना अपनी बेटी करुणा के साथ रहती थी। साधना के पति की मृत्यु 3 साल पहले ही हो गई थी। साधना के पति वीरेंद्र टोकरियां बनाने का काम किया करते थे। उनके जाने के बाद अब साधना भी टोकरियां बनाकर बेचा करती थी और अपने घर का खर्च चलाया करती थी। आज साधना टोकरियां बेचकर वापस आई और अपनी बेटी करुणा से बोली, करुणा बेटी, भूख लगी है, जरा जल्दी से खाना लगा दे। माँ, घर में बनाने के लिए कुछ नहीं था। मैं पड़ोस की चाची से थोड़ा आटा मांग लाई हूँ और बस उसी की रोटियां बना दी हैं। पर माँ, चाची कह रही थी कि आप मेरे घर आटा मांगने मत आना, तुम्हारा रोज का ही यही काम है। हाँ बेटा, तो क्या गलत कह रही थी चाची? अब उनके यहाँ आटा मांगने मत जाना। क्या करूँ माँ, घर में कुछ भी राशन नहीं बचा था और आज तो आप सुबह भी भूखे ही गई थी दुकान पर। अच्छा खैर, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आज आपकी कितनी टोकरियां बिकी? क्या बताऊं बेटा, पिछले कई दिनों से टोकरियां बिक ही नहीं रही। आज भी बस 2 ही टोकरियां बिकी और टोकरियां बनाने का सामान खत्म हो गया था, तो मैं उन पैसों से टोकरियां बनाने का सामान ले आई। अच्छा ही किया माँ, बस मुझे चिंता इस बात की है कि हम कल क्या खाएंगे। कल भी हमें भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। बेटा, भगवान ने आज जो दिया है वो खा लेते हैं, कल का कल सोचेंगे। फिर माँ बेटी दोनों ने खाना खाया और वो सो गईं। अगले दिन जब साधना दुकान जा रही थी, तब करुणा अपनी माँ से बोली, माँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ दुकान चलूंगी। वैसे भी मैं घर पर रहकर बोर हो जाती हूँ, कम से कम तुम्हारी मदद ही कर दूंगी। ठीक है करुणा, चलो। करुणा और साधना दुकान पर टोकरियां बना रही थी कि तभी एक कस्टमर कार से नीचे उतरा। वो दिखने में काफी अमीर दिख रहा था। वो साधना के पास आया और बोला, अरे टोकरी वाली दीदी, मैंने सुना है कि आप इस बाजार में सबसे अच्छी टोकरियां बनाते हो। हाँ भाई साहब, ये टोकरियां बनी हुई रखी हैं, आप देख लीजिए। दीदी, ये टोकरियां तो सच में बहुत सुंदर हैं। मुझे ऐसी 100 टोकरियां चाहिए। मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है और मेहमानों को तोहफे देने के लिए मुझे टोकरियां चाहिए। मैं आपको कुछ पैसे एडवांस दे देता हूँ। मुझे 15 दिनों बाद ये टोकरियां चाहिए। भुवन साधना को 5,000 रुपए एडवांस दे देता है और वहां से चला जाता है। साधना और करुणा बहुत खुश होती हैं। तब साधना करुणा से कहती है, बेटा, भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। हम कल ही शहर जाकर सारा सामान ले आएंगे और कल से ही टोकरियां बनाना शुरू कर देंगे। हाँ माँ, और आज हम बाजार जाकर राशन खरीद लेंगे और अच्छा खाना बनाएंगे। आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। मैंने बहुत दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाया है। हाँ बेटा, जरूर। करुणा और साधना ने बाजार से राशन खरीदा और अच्छा अच्छा खाना बनाया। फिर दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन करुणा और साधना दोनों बाजार जाकर टोकरियां बनाने का सामान ले आई और टोकरियां बनाना शुरू किया। साधना टोकरियां बनाती थी और करुणा उसकी मदद किया करती थी। इसी तरह 10 दिन बीत गए और उनकी टोकरियां लगभग बनकर तैयार हो चुकी थीं। एक दिन करुणा की नंद रंभा करुणा के पास आई और करुणा से बोली, भाभी, मुझे 1,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। मेरे पति की तबीयत खराब है, उनका इलाज करवाना है मुझे। आप मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको वापस कर दूंगी। दीदी, मेरे पास बहुत पैसे तो नहीं है। एक ग्राहक एडवांस देकर गया है, आप उन्हीं में से 1,000 ले लीजिए। करुणा ने अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखा। करुणा नहीं चाहती थी कि साधना रंभा को पैसे दे, क्योंकि करुणा जानती थी कि उसकी बुआ पैसे वापस नहीं करेगी। लेकिन फिर भी साधना ने रंभा को 1,000 रुपए दे दिए और फिर रंभा बोली, भाभी, आपने तो बड़ी ही सुंदर टोकरियां बनाई हैं। कभी हमारे गांव में भी आकर टोकरियां बनाकर बेचिए। हमारे गांव में भी आपकी टोकरियां बहुत बिकेंगी। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, जरूर। मैं कभी आऊंगी वहां पर अपनी टोकरियां बेचने के लिए।
रंभा ने उन सभी टोकरियों को बड़े ध्यान से और लालच भरी निगाहों से देखा और 1,000 रुपए लेकर चली गई। रंभा अपने घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में वो टोकरियां बार-बार उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। रंभा सोच रही थी, अगर वो टोकरियां किसी भी तरह मेरे हाथ लग जाएं, तो मैं उसे अच्छे पैसों में अपनी गांव में बेच दूंगी और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। भाभी का क्या है, उन्हें तो टोकरियां बनाना आता है। वो ऐसी और टोकरियां बनाकर बेच लेंगी और कमा लेंगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो टोकरियां भला मेरे हाथ कैसे लगेंगी। रंभा ये सोचते हुए जा रही थी कि तभी उसे अचानक गांव का सिद्धू सामने से आता हुआ दिखाई दिया। रंभा ने कुछ सोचा और फिर सिद्धू को रोक कर बोली, सुन सिद्धू, तू मेरा एक काम कर देगा तो मैं तुझे पूरे 50 रुपए दूंगी। हाँ हाँ दीदी, आप मुझे 50 रुपए दोगे तो मैं आपका काम क्यों नहीं करूंगा। तो फिर साधना दीदी की दुकान पर जा और इनसे कहना कि रंभा बुआ का एक्सीडेंट हो गया और वो रोड पर पड़ी है। सिद्धू ने 50 रुपए लिए और वो सीधा साधना की दुकान पर पहुंचा और कहा, साधना दीदी, आपको पता है रंभा बुआ का एक्सीडेंट हो गया है और वो रोड पर पड़ी है। साधना और करुणा ये सुनकर डर गए और दुकान को खुला छोड़कर जल्दी से रंभा के घर की तरफ भागे। दूसरी तरफ रंभा छुपती छुपाती उनकी दुकान पहुंच गई और सारी टोकरियां वहां से उठा ली और वहां से भाग खड़ी हुई। इधर जब साधना और करुणा को रंभा कहीं नहीं मिली तो वो वापस दुकान पहुंचे और उन्होंने देखा कि दुकान में चोरी हो गई है। ये देख साधना और करुणा बहुत उदास हो गई। इस पर साधना बोली, करुणा बेटा, पता नहीं अब हम क्या करेंगे। हमें तो कल अपनी ग्राहक को वो टोकरियां देना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं सामान लाकर नई टोकरियां बनाऊं और ना ही समय बचा है। हाँ माँ, मुझे तो लगता है कि कहीं ये रंभा बुआ की हरकत तो नहीं है। हो भी सकता है बेटा, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो ठीक है माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे आगे? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन हमारे पास जो कुछ सामान बचा है उससे हम आज रात भर बैठकर टोकरियां बनाएंगे। कुछ तो टोकरियां बन जाएंगी ताकि कल हमारा ग्राहक जब आए तो हम उसे कुछ टोकरियां तो दे सकें। और फिर वे लोग घर नहीं जाते, बल्कि दुकान पर ही बैठकर बचे हुए सामान से टोकरियां बनाने लगते हैं। रात के 3 बज रहे थे। परी सुनहना यूं ही अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली थी। तभी उसने देखा कि रात के 3 बजे दुकान खुली हुई है और माँ बेटी दोनों बैठकर टोकरियां बना रही हैं। सुनहना अपनी सहेली फलक परी से बोली, फलक, ये कौन बेचारी है जो आधी रात को बैठकर टोकरियां बना रही है? फलक ने साधना और करुणा की सारी कहानी सुनहना परी को सुना दी। ये सब सुनकर सुनैना परी को साधना और करुणा पर बहुत दया आई। सुनैना ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और जादू किया। साधना जो टोकरी बना रही थी वो देखते देखते चमकने लगी। साधना और करुणा दोनों टोकरी को देखकर हैरान रह गई। करुणा साधना से बोली, माँ, अचानक ये टोकरी चमकने कैसे लगी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। तभी सुनैना परी अपनी सहेलियों के साथ नीचे उतरी और बोली, अगर मैं आपको समझा दूं तो। आप लोग कौन हैं? देखने में तो आप परियां लगती हैं। हाँ साधना, हम परियां ही हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे बहुत दया आई। मैंने अपनी जादू से इस टोकरी को जादुई बना दिया है और इस टोकरी की मदद से अब तुम अमीर बन जाओगी। क्या आप सच कह रही हैं परी जी? अब हम गरीब नहीं रहेंगे और मैं रोज अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। और क्या हम अपने ग्राहक को सारी टोकरियां दे पाएंगे जो कल हमें उसे देना था? हाँ हाँ जरूर, आप लोग वो टोकरियां भी दे पाएंगे और रोज अच्छा अच्छा खाना भी खा पाएंगे। आप लोग अपनी जरूरत की सारी चीजें ले पाएंगे और दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। साधना,
अब ये टोकरी मामूली टोकरी नहीं, बल्कि एक जादुई टोकरी है। तुम इससे जितनी भी टोकरियां मांगोगी, ये तुम्हें सारी टोकरियां दे देगी, और इतनी खूबसूरत टोकरियां जो कभी किसी ने देखी भी नहीं होगी। तुम उन सारी टोकरियों को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हो। साधना और करुणा ने परियों का शुक्रिया अदा किया और परियां चली गईं। माँ, सुबह होने वाली है। चलो, अब हम इस टोकरी से अपने लिए सुंदर सुंदर टोकरियां मांगते हैं, ताकि कल जब हमारा ग्राहक आए तो हम उसे दे सके। हाँ बेटा, जादुई टोकरी, हमें सुंदर सुंदर बहुत सारी टोकरियां दे दो। साधना के इतना कहते ही उस जादुई टोकरी से बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारी टोकरियां निकल गईं। अब दिन निकल चुका था और वहां पर भुवन आ पहुंचा और बोला, दीदी, आपने मेरी टोकरियां बना दी ना? हाँ भैया, आपकी टोकरियां तैयार हैं। ये रही आपकी 100 टोकरियां। अरे वाह, ये टोकरियां तो पहले वाली टोकरियों से भी बहुत ज्यादा सुंदर हैं। मैंने इतनी सुंदर टोकरियां इससे पहले कभी नहीं देखी। ये रहे आपके बाकी के पैसे। और हाँ, मैं शहर में और लोगों को भी बताऊंगा कि यहाँ बहुत सुंदर टोकरियां मिलती हैं। इतना कहकर भुवन चला गया। अगले हफ्ते से साधना की दुकान पर शहर की तरफ से भारी भीड़ उन सुंदर टोकरियों को लेने के लिए उमड़ पड़ी। जैसे जैसे लोगों को उन सुंदर टोकरियों के बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे लोग साधना की दुकान पर टोकरियां लेने पहुंचने लगे। उस जादुई टोकरी की मदद से साधना ने बहुत सारी टोकरियां बनाई और उन्हें बेच दिया। अब उनकी बहुत बड़ी टोकरियों की दुकान थी और उन्होंने अपना घर भी बहुत बड़ा बना लिया था। अब उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और अब वे हर महीने अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर गरीबों को अनाज, कपड़ा और उनकी जरूरत का सामान बांटते थे। इस तरह वे लोग अब सुखी जीवन गुजारने लगे।